नमस्कार आप सभी को उत्तर लेखन की इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के बारे में बात हो रही है। प्रश्न आपको दिया गया था ये अभ्यास के लिए, और इस पे आप सबने उत्तर लिखकर भी सबमिट किया है। कुछ कॉपियां भी चेक नहीं हो पाई हैं, वो हो जाएंगी। इसमें बोला गया है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिर्फ इसमें बोला गया है कि वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है उसका आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है। देखो, सबसे पहले इस तरह का कोई भी प्रश्न जब बनता है ना, तो सबसे पहले आपको जैसे पिछले प्रश्न में भी हमने बताया था कि यहाँ पे जो अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है वो 1857 की क्रांति से करनी है। ठीक है, कि 1857 की क्रांति किस प्रकार से प्रारंभ हुई, सबसे पहले यहीं से अपनी चर्चा करनी है आपको। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में आप यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी दोगे। इसके बाद 1857 की क्रांति का संक्षिप्त परिचय हो गया। इसके बाद आपको क्या बताना है, क्योंकि बात सीधी की जा रही है कि वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में। अब 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में आपको बताना है। और जब वीर कुंवर सिंह के योगदान की बात करते हो तो इनके पृष्ठभूमि की बात बता सकते हो, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, ठीक है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। और इसके बाद किस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया जब दानापुर के सैनिक जो है शाहपुर होते हुए जो है इनके पास तक पहुंचे, तो किस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया इनसे नेतृत्व का, और इन्होंने निवेदन स्वीकार किया। उसके बाद विद्रोही सैनिकों के लिए हथियारों की आपूर्ति के लिए जो इन्होंने अपने किले में जो है फैक्ट्री लगाई। तो इस प्रकार से अपनी चर्चा की आपको शुरुआत करनी है। और 1857 की क्रांति में अब यहाँ पे कुंवर सिंह के योगदान की बात आपको विस्तृत तौर पे करनी है। और यहाँ पे योगदान की जब आप बात करते हो तो ये तो प्रारंभिक योगदान हो गया, किस प्रकार से फिर इन्होंने आरा पर कब्जा किया, और आरा पर कब्जा करने के बाद फिर किस प्रकार से ये आगे बढ़े, तो इसको बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताने की जरूरत है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दूंगा और उस आधार पे आप जो है अन्य फैक्ट को आप लिखोगे। इसके बाद तीसरा आता है कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का और किन क्षेत्रों में योगदान रहा है। कुंवर सिंह का जो योगदान है वो किन क्षेत्रों, किन अन्य क्षेत्रों में रहा है, उसकी भी बात करोगे। जैसे बिहार से निकल कर आप जानते हैं बिहार के अतिरिक्त भी कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर जो युद्ध हुआ था, अतरौलिया का जो युद्ध हुआ था, तो आजमगढ़ मतलब पूर्वी अवध का जो क्षेत्र था उसमें भी इनकी भूमिका थी। ठीक है, फिर ये नाना साहब, जब कानपुर में नाना साहब का अधिकार हुआ था तो उस दौरान भी ये उस युद्ध में संलिप्त थे। तो बिहार के बाहर किस प्रकार से इनकी भूमिका है उसके बारे में भी आप बताओगे। तो मतलब जगदीशपुर आरा को छोड़कर बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में के बारे में किस प्रकार से इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया, उसके बारे में आपको अलग से जिक्र करना है। और जब आप इसको कर लेते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त निष्कर्ष लिखना है, और उसी के साथ आपकी चर्चा समाप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में, फिर 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान के बारे में डिटेल चर्चा, फिर बिहार के बाहर किस प्रकार से इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया उसकी बात, और फिर आप निष्कर्ष की बात करोगे, और उसी के साथ आपका जो ये उत्तर होगा वो समाप्त होगा। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कशन देखते हैं। इसमें विशेष रूप से जो हम बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह के योगदान की बात करेंगे, और सारी चीजें मैं आपको नोट डाउन भी कराऊंगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की अब जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति को बिहार में किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ, दक्षिण बिहार से प्रारंभ हुआ विद्रोह। ठीक है, उसके बाद से किस प्रकार से मध्य बिहार, और मध्य बिहार होते हुए उत्तर बिहार के क्षेत्र में इसका प्रसार देखने को मिलता है। आपने कल की क्लास में देखा था कि भले ही विद्रोह का प्रसार दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ था, मतलब दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार तक था, लेकिन विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था वो मध्य बिहार ही था। इसके बारे में भी कल आपने देखा है। तो उसी के आगे अब हम बात करते हैं वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा है। वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में यदि हम बात करें तो कल की क्लास को यदि आपने रिवाइज किया होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ही एकमात्र ऐसा आप कह सकते हो क्षेत्र था जहां पे यह विद्रोह लंबे समय तक था, आप कह सकते हो जो सफल रहा। क्योंकि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व के अलावा जिस भी क्षेत्र में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ उसको बहुत ही कम समय में दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, बहुत ही निर्ममता पूर्वक उसको दबा दिया गया। एकमात्र ऐसा
क्षेत्र था बिहार में जहां पे नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने प्रदान किया, और वह विद्रोह लंबे समय तक चला, जो आपने देखा है कि किस प्रकार से लगातार कई वर्षों तक ये विद्रोह चलता रहा, कई महीनों तक ये विद्रोह चलता रहा, और आप कह सकते हो कि ये जो है आंशिक रूप से सफल भी रहा। अब यदि हम बात करें तो आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के पूर्व भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। बिहार में हुए थे, झारखंड में हुए थे, बहुत सारे, आप कह सकते हो संपूर्ण बिहार में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। लेकिन सबसे प्रखर विद्रोह यदि बोला जाए तो सबसे प्रखर विद्रोह 1857 की क्रांति को बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले भी हुए, लेकिन सबसे प्रखर, सबसे ज्यादा जिसने आप कह सकते हो अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी, वो विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जिसकी शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 10 मई से। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको पता होगा कि इसकी शुरुआत जो है ये मेरठ से हुई। ठीक है, ये आप आधुनिक भारत के संदर्भ में पढ़े होंगे। ठीक है, कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार में, तो बिहार में इसका प्रसार पहुंचते पहुंचते होते होते महीना हो गया था जुलाई का। मतलब बिहार के संदर्भ में जब 1857 की बात करते हो तो बिहार के संदर्भ में ये जो घटनाक्रम शुरू होते हैं ये जुलाई 1857 से शुरू होते हैं। जुलाई माह से ये विद्रोह आपको देखने को मिलता है, जहां पर इसका नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बिहार के संदर्भ में यदि हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, आप सब ने पिछली कक्षा में देखा होगा, तो बिना इनके कार्यों का जिक्र किए, बिना इनके योगदान का जिक्र किए, यदि आप बिहार में 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो वो जो आपका व्याख्या है वो निश्चित तौर पे अधूरी रहेगी। क्योंकि जब बिहार में 1857 की क्रांति की बात आती है तो निश्चित रूप से कुंवर सिंह का नाम प्रमुखता से आता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ही जो बिहार था, इन्हीं के नेतृत्व में ही जो ये आंदोलन था वो लंबे समय तक चला था। बाकी अन्य क्षेत्रों में बहुत ही सीमित समय में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलता है कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जब ये विद्रोह हुआ तो यहाँ पे जो सैनिक थे, सैनिक के साथ साथ यहाँ पे जो जमींदार वर्ग था वह भी शामिल हुआ, आम जनमानस भी इसमें जुड़ा। ठीक है, और ये वाला जो फैक्ट है कि सैनिक और जो जमींदार थे ये एक साथ जुड़कर यदि 1857 की क्रांति में कहीं साथ आए, एक साथ आए, तो वो वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आए। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें आपको देखने को मिलता है कि इनका जो जन्म था वो 1777 को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 को हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखना, इससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जब 25 जुलाई 1857, जैसे मैंने बोला जुलाई 1857, जब 25, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में, तो हम पहले वाले जो विद्रोह थे, जैसे पटना का था पीर अली के नेतृत्व में, या रोहिणी का था, उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बात हो रही है वीर कुंवर सिंह के योगदान के बारे में। तो वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व कहां से संभाला? इसका नेतृत्व संभाला जब दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है कि 25 जुलाई 1857 को जब दानापुर की छावनी में पीर अली के मृत्यु की खबर पहुंची, तो यहाँ पे जो 3 रेजिमेंट थे, उस समय दानापुर की छावनी में कितने रेजिमेंट थे? 3 रेजिमेंट थे, और इन तीनों रेजिमेंटों के सैनिकों ने जो है वो विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही इन्होंने विद्रोह किया तो इनको अपनी सीमाएं पता थी, इनको अपनी हदें पता थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूर्व के जो विद्रोह हुए थे उनको पता थे कि किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उसका दमन कर दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि विद्रोह के तुरंत बाद अगले ही दिन ये शाहाबाद की सीमा में पहुंच गए, और शाहाबाद का जो इलाका था वो वीर कुंवर सिंह का इलाका कहा जाता था, वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र कहा जाता था। और शाहाबाद पहुंचकर इन सैनिकों ने क्या किया? इन सैनिकों ने जो है वो मनाया किसको? वीर कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए मनाया, और वहां पे आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने वहां पे सहमति भी दे दी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि विलियम टेलर का नाम आप जानते हैं।
पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। जब ये सैनिक जो है विद्रोह कर दिए तो उनको जब ये शाहाबाद की सीमा में गए तो विलियम टेलर ने जो है ये आमंत्रित किया, किसको, वीर कुंवर सिंह को पटना आमंत्रित किया मीटिंग के लिए। लेकिन क्योंकि इससे पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ विश्वासघात हो चुका था, जिनमें मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्लाह का नाम शामिल है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वीर कुंवर सिंह ने इनकार कर दिया। इस प्रस्ताव से जो है अस्वीकृति प्रदान कर दी इस प्रस्ताव को। और जब अस्वीकृति प्रस्ताव कर दी तो विशेष रूप से कुंवर सिंह की जो देखने को मिलता था, कुंवर सिंह ने विद्रोह की आशंका के कारण ना केवल अपना जो इनका दुर्ग था वहां पे बंदूक गोला बारूद का जो कारखाना था उसको स्थापित किया, बल्कि 500 सैनिकों के साथ युद्ध प्रारंभ भी कर दिया। और बाद में इन 500 सैनिकों से ये कितने हो गए, ये 10,000 सैनिक तक हो गए। तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ में बात करें तो 500 ही सैनिक थे जो दानापुर से निकल कर आए थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, तो उसके बाद सैनिकों की जो संख्या थी वो 500 से लेकर 10,000 तक पहुंच गई। और इन्होंने अपनी जो आप कह सकते हो इनका जो इस प्रकार से कह सकते हो कि जो इनका दुर्ग था उसमें इन्होंने बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित कर लिया। इसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कि कुंवर सिंह ने क्या किया, आरा पर अधिकार कर लिया। आरा पर इनका कब्जा हो गया। और आरा पर जब कब्जा हो गया तो जो सरकारी खजाना था वो इसके अंतर्गत इनके अंतर्गत आ गया और इन्होंने सरकारी खजाने पर अधिकार कर लिया। और आरा से ही अपने को स्वतंत्र, आप कह सकते हो आरा से एक स्वतंत्र सरकार की इन्होंने घोषणा कर दी और आरा से ही इन्होंने नेतृत्व को संभाल लिया, आरा से ही इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। शाहाबाद के जो विद्रोही थे उन्होंने भी देखने को मिलता है कि इस दौरान जो है वो सामंजस्य बनाए रखा और किसी भी अंग्रेज अधिकारी की जो है हत्या इनके द्वारा नहीं की गई। तो ये तो प्रारंभ में था कि किस प्रकार से कुंवर सिंह का जो योगदान है उसके बारे में आपने देखा। बाद में आपको देखने को मिलता है आगे चल के, आपको देखने को मिलता है इसमें कुछ फैक्ट, जैसे गोरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को परेशान किया जाना। तो वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों को परेशान करने के लिए गोरिल्ला युद्ध, ठीक है, गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो आपको पता होना चाहिए गोरिल्ला बोलते हैं उसको। युद्ध का सहारा, क्योंकि यदि हम बात करें तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तोप थे, ठीक है, जिसका सामना हम सामने सामने नहीं कर सकते थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए वीर कुंवर सिंह, क्योंकि वो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, तो उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहारा अंग्रेजों से लड़ने में लिया। अब देखने को मिलता था कि जब इन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया, आरा पर स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी, और आरा पर स्वतंत्र शासन घोषणा करने के उपरांत जो ब्रिटिश शासन थी वो सत्ते में आ गई। और उन्होंने क्या किया कि 20 से 30, याद रखिएगा, 20 से 30 जुलाई को 20 से 30 जुलाई के मध्य जो है अंग्रेजों ने कैप्टन डनवर के नेतृत्व में, याद रखिएगा किसके नेतृत्व में, कैप्टन डनवर के नेतृत्व में एक सेना जो है वो इनको हराने के लिए भेजी। लेकिन यहाँ पे जब ये सेना आरा में प्रवेश की तो गोरिल्ला युद्ध के कारण इस सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मतलब ये सेना जो है ये परास्त हो गई। सोन नदी को पार कर ये आरा पहुंचे थे, लेकिन गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल होने के कारण कुंवर सिंह ने इनको परास्त कर दिया और यहाँ पे कैप्टन डनवर जो है ये परास्त हुए। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है कि कुंवर सिंह इस कला में क्योंकि जो है माहिर थे, फिर देखने को मिलता है कि कैप्टन डनवर जब परास्त हुआ तो उसके बाद कुछ समय के बाद पुनः ये जो है वापस लड़ने के लिए आया। और इस दौरान क्या हुआ कि जब ये जंगलों से गुजर रहे थे, कैप्टन डनवर अपने सैनिकों के साथ जंगलों से गुजर रहे थे, तो उस दौरान पुनः इनकी सेना ने यहाँ पे हमला किया, कुंवर सिंह की सेना ने, और बहुत सारे सैनिक जो है वो हताहत हुए। और इस युद्ध में क्या था कि कैप्टन डनवर जो है मारा गया। तो दूसरी बार जब इन्होंने आरा पे चढ़ाई की तो उस दौरान ये मारे गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आगे जब आप बढ़ते हो तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है क्योंकि डनवर जो है यहाँ पे हार गए, इसके बाद मेजर विंसेंट आयर, याद रखिएगा मेजर विंसेंट आयर। और मेजर विंसेंट आयर ये जा रहे थे इलाहाबाद अपने सैनिकों के साथ
ये इलाहाबाद की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन जब इनको डनवर की मृत्यु की सूचना मिली तो इन्होंने आरा पर आक्रमण कर दिया। और इसमें देखने को मिलता है कि 2 से 3 अगस्त के बीच विंसेंट आयर और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में जो सेना थी उनके पास अत्याधुनिक तोपें थी, और तोपों ने इस युद्ध में बड़ा अंतर स्पष्ट किया, बड़ा अंतर यहाँ पे पैदा किया। और परिणाम क्या रहा? परिणाम आपको देखने को मिलता है कि कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी, और जब कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी तब उन्होंने पीछे कदम लिए और फिर जगदीशपुर का जो क्षेत्र था वो एक बार फिर से अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। और इस युद्ध में कुंवर सिंह को आरा का जो क्षेत्र था वो छोड़ना पड़ा था। फिर इसके बाद क्या देखने को मिलता था कि मेजर विंसेंट आयर, क्योंकि इसने हरा दिया था तो इसका मनोबल ऊंचा हो गया था, तो इसने कुंवर सिंह की सेना का, कुंवर सिंह का पीछा करते हुए जो है जगदीशपुर पहुंच गया, और बहुत प्रयास किया कि जो है कुंवर सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन कुंवर सिंह को ये गिरफ्तार करने में असफल रहे थे। इसके बाद लगातार ये जो युद्ध था, छापामार जो युद्ध था, जो गोरिल्ला युद्ध था, लगातार अंग्रेजी सेनाओं और कुंवर सिंह के बीच चलता रहा। लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा और इसमें जीत भी होती रही। लेकिन लगभग 6 महीनों तक यह स्थिति जो है ये बनी रही। लगातार अंग्रेजों द्वारा जो है कुंवर सिंह पर आक्रमण किया जाता था, या कुंवर सिंह द्वारा छापामार युद्ध के तहत जो है अंग्रेजों की सेना पे आक्रमण किया जाता था। और लगातार ये 6 माह तक चलता रहा। और इस 6 माह तक चले लुका छिपी के खेल में कुंवर सिंह का जो प्रयास था वो था कि अपनी सेना को संगठित करना, अपनी सेना को और बेहतर बनाना, और इन्होंने अपनी सेना को हर संभव जो है मजबूत बनाने का प्रयास किया। इनके एक भाई थे जिनका नाम आता है अमर सिंह। अमर सिंह की जब बात करते हो तो अमर सिंह ने भी छापामार युद्ध के तहत जो है वो मुकाबला किया, और ये कैमूर की जो पहाड़ियां थी, कैमूर की पहाड़ियों से जो है ये अंग्रेजों का आप कह सकते हो मुकाबला करने लगे। तो विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, विशेष रूप से जब दक्षिण की बात करते हो तो वहां देखने को मिलता है कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में और उनके भाई के नेतृत्व में छापामार युद्ध कला का बेहतर प्रदर्शन किया गया, और लगातार कई महीनों तक जो है ये संघर्ष चलता रहा। इसके बाद फिर बात आती है कि अब क्योंकि ये इनकी स्थिति जो है वो कमजोर पड़ गई थी, कुंवर सिंह की जो स्थिति थी वो कमजोर पड़ गई थी, जगदीशपुर के क्षेत्र में आरा इनके हाथ से निकल गया था। तो इन्होंने जैसे ही पूर्वी अवध क्षेत्र में इनको पता चला कि पूर्वी अवध का जो क्षेत्र है वहां पे अंग्रेजी सेना जो है अब कम ध्यान दे रही है, मतलब अंग्रेजी सेना का पूरा फोकस बिहार पे हो गया है, तो इन्होंने फैसला लिया कि अब पूर्वी अवध के क्षेत्र को जो है वो प्रभावित किया जाए, जिसमें आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद आते हैं। और इन्होंने सोचा कि जो जगदीशपुर का क्षेत्र इनसे छिना है उसका बदला ये बनारस, इलाहाबाद और आजमगढ़ के क्षेत्रों को विजित करके लेंगे। तो अब इनका जो फोकस था वो पूर्वी अवध की तरफ हो गया। और इसमें ये क्या हुआ कि कुंवर सिंह बांदा पहुंचे, और बांदा में ही कुंवर सिंह ने मुलाकात की तात्या टोपे से। तात्या टोपे से जब मुलाकात इनकी हुई तो उसके बाद ये लखनऊ पहुंचे, और लखनऊ के बाद फिर ये कानपुर पहुंचे, और कानपुर में इन्होंने नाना साहब से मुलाकात की। कानपुर में इनकी मुलाकात किससे हुई? कानपुर में इनकी मुलाकात हुई नाना साहब से। और इसके बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े, और कर्नल मिलमैन जो वहां पहले से मौजूद था वहां पे इनकी लड़ाई हुई कर्नल मिलमैन से। अतरौलिया एक स्थान पड़ता है आजमगढ़ में, अतरौलिया एक स्थान पड़ता है, और अतरौलिया के मैदान में कर्नल मिलमैन से जो है इनकी लड़ाई हुई, कुंवर सिंह की भीषण संघर्ष हुआ। और इस भीषण संघर्ष में आपको देखने को मिलता है कि कर्नल मिलमैन जो थे वो जान बचाकर भाग गए। तो फिर कर्नल डेंस का नाम आता है। कर्नल डेंस ने इन पर हमला किया लेकिन वह भी विफल रहा। तो कर्नल डेंस हो गए और मिलमैन हो गए, इन दोनों ने जो है परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों असफल रहे। और फिर आजमगढ़ में देखने को मिलता है कि आजमगढ़ का जो क्षेत्र था वो बाबू कुंवर सिंह की असफलता से निश्चित रूप से वो भयभीत थे। अंग्रेज जो है वो भयभीत थे, और इन्होंने कड़े कार्रवाई का जो है ये संदेश दिया। तो इसमें सिर्फ इतना समझना है आपको कि प्रारंभ में जब आरा का क्षेत्र इनके संपर्क में आ गया, आरा का क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया, तो जो विंसेंट आयर था, आपने देखा
विंसेंट आयर जो थे, मेजर विंसेंट आयर, क्योंकि ये इलाहाबाद की तरफ मूव कर रहे थे, इनको निर्देश दिया गया कि आप आरा का क्षेत्र, जगदीशपुर का जो क्षेत्र है, पहले उसको विजिट करें। और उसके बाद जब विंसेंट आयर ने आक्रमण किया तो वहां पे, क्योंकि इनके पास तोपों, अत्याधुनिक तोपों की संख्या ज्यादा थी, अत्याधुनिक तोपें थी, और वो चीजें कुंवर सिंह के क्षेत्र में नहीं थी, कुंवर सिंह के पास नहीं थी, जिसके कारण एक बड़ा अंतर पैदा हुआ और यहाँ पर कुंवर सिंह की जो सेना थी उसको पराजय देखना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। और उसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि वीर कुंवर सिंह लगातार जो है वो छापामार युद्ध के माध्यम से लगातार संघर्षरत थे। उनके भाई अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में लगातार संघर्षरत थे छापामार युद्ध में। और धीरे धीरे इनका प्रयास था कि अपनी जो सेना है उसको संगठित किया जाए, सेना को मजबूत बनाने के लिए भी ये लगातार प्रयास करते रहे। बाद में इनको गुप्तचर सूचनाओं से पता चलती है कि जो पूर्वी अवध का क्षेत्र है वहां पर अब अंग्रेजों का जो फोकस है वो कम हो गया है, और अंग्रेजों का जो फोकस है वो कम हो गया है। इसी के कारण उस क्षेत्र को विजित करने के लिए, जगदीशपुर का जो क्षेत्र इनके हाथ से छीना था उसको वापस पाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कह लो उसके बदले के स्वरूप, इन्होंने उस क्षेत्र पर लड़ाई की, उस क्षेत्र पर जो है अपना फोकस किया। और ये आजमगढ़, बनारस और इलाहाबाद का जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को विजिट करने के लिए निकल गए। जब ये आगे बढ़े तो बांदा पहुंचे। बांदा में इन्होंने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंच गए, जहां पे इन्होंने नाना साहब से मुलाकात की, और उनका निर्देश मिलते ही ये पुनः पूर्वी अवध के क्षेत्र, जिसमें हमने बोला बनारस, आजमगढ़ और इलाहाबाद का जो ये क्षेत्र था, इस पर इन्होंने आक्रमण किया। और आक्रमण के दौरान, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक अंग्रेज अधिकारी तैनात थे आजमगढ़ के क्षेत्र में, और आजमगढ़ के क्षेत्र में जो अंग्रेज अधिकारी तैनात थे इनका नाम था मिलमैन। तो मिलमैन जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, ये इस क्षेत्र में पहले से तैनात थे। जब इनकी लड़ाई कुंवर सिंह की सेना से हुई तो इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर इसके बाद डेंस, कैप्टन डेंस पहुंचे लड़ाई के लिए, और डेंस भी यहाँ पे पराजित हुए। और यहाँ से देखने को मिलता है कि ये जो लड़ाई थी इसमें अंग्रेज भयभीत हो गए थे। उनको पता था कि अब अगर यह वाला क्षेत्र, पूर्वी अवध का जो क्षेत्र है, यदि उनके हाथ से निकल जाता है तो जगदीशपुर का जो क्षेत्र है वह भी निकल सकता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी अवध का जो ये क्षेत्र था बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, ठीक है, लगान भी यहाँ से काफी आती थी, तो वो किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र को जाने देना नहीं चाहते थे। तो भयभीत होकर अंग्रेजों ने कड़ी कार्रवाई का यहाँ पे संदेश दिया। एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिन, और लॉर्ड कैनिन ने यहाँ पे बड़ी सैन्य कार्रवाई का जो है आदेश कुंवर सिंह के खिलाफ दे दिया। तो ये चीजें हो गई। फिर बात आती है कि आजमगढ़ से ये जगदीशपुर की तरफ कैसे बढ़े, आगे क्या हुआ। जब यहाँ पे एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया गया तो उसके बाद से किस प्रकार से ये आजमगढ़ से जगदीशपुर तक बढ़े, उसके बारे में यदि हम बात करें। आजमगढ़, जैसे मैंने बोला कि अतरौलिया के मैदान पे लड़ाई हुई, जिसमें कर्नल मिलमैन की सेना से इनकी लड़ाई हुई, जिसमें कर्नल मिलमैन जो है वो, उनको हार का सामना करना पड़ा, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद आपने देखा था कि किस प्रकार से कर्नल मिलमैन के बाद जो है वहां पे कर्नल डेंस आए, और कर्नल डेंस को भी हार का सामना करना पड़ा। और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का जो है आदेश दिया। अब आजमगढ़ से बात हो रही है जगदीशपुर की। आजमगढ़ से जगदीशपुर कैसे ये गए, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के नेतृत्व में जो है, जो आजमगढ़ की इन्होंने घेराबंदी की थी, वो कुंवर सिंह ने अमर सिंह को दे दी, और इसके बाद इन्होंने बनारस पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह को बनारस के बाहर लॉर्ड मार्कर, याद रखिएगा, लॉर्ड मार्कर, लॉर्ड मार्कर के नेतृत्व में जो सेना थी वहां पे युद्ध हुआ, और तोपों से लैस ये सेना थी। और इस समय अंग्रेज भी काफी जो है वो, आप कह सकते हो, चैतन्य अवस्था में थे। तो निश्चित रूप से ये जो लड़ाई थी बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही भीषण संघर्ष रहा। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि इससे क्या हुआ कि कुंवर सिंह को भी ये पता चल गया कि अब, क्योंकि लॉर्ड कैनिन ने जो है एक कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है, एक कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है, तो जैसे ही ये सूचना इनको लगी तो इन्होंने भी आजमगढ़ छोड़ने का निश्चय लिया, और अपनी कूटनीतिक और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। जो इनकी सेना थी कुंवर सिंह की,
उसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में क्यों बांट दिया, इसके बारे में यदि हम बात करें तो एक सेना की टुकड़ी को जो है इन्होंने आजमगढ़ में रोक दिया और दूसरी टुकड़ी के साथ जो है ये गाजीपुर की तरफ बढ़ गए। ठीक है, एक टुकड़ी को इन्होंने आजमगढ़ में रोक दिया और दूसरी टुकड़ी के साथ ही गाजीपुर की तरफ कूच कर गए, गाजीपुर की तरफ बढ़ गए। आगे आपको देखने को मिलता है कि कुंवर सिंह का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने गांव जगदीशपुर लौटना था और कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए लुगार्ड ने डगलस को यहाँ पे भेजा। किसको भेजा गया, इसको डगलस को जो है ये भेजा गया कि आप पीछा करिए और उनको गिरफ्तार करिए। तो डगलस के नेतृत्व में एक सेना जो है वो आजमगढ़ से गाजीपुर की तरफ निकल पड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ पुरस्कारों की भी घोषणा हुई कि यदि आप कुंवर सिंह के बारे में बताते हैं, उनको गिरफ्तार कराते हैं तो कुछ नगद पुरस्कार भी आपको दिए जाएंगे। तो नगद पुरस्कारों की भी घोषणा हुई। फिर इसके बाद बात आती है 17 अप्रैल 1858। 17 अप्रैल की बात आती है। 17 अप्रैल 1858 को जो है एक भीषण आप कह सकते हो एक लड़ाई हुई, जिसमें डगलस और कुंवर सिंह के बीच एक लड़ाई हुई। इसमें आपको देखने को मिलता है कि डगलस की जो है यहाँ पे पराजय हुई। डगलस जो कि कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए निकले थे, उनको यहाँ पे कुंवर सिंह ने परास्त किया, अपनी कुशलता के कारण, युद्ध कुशलता के कारण इनको परास्त किया। और फिर 20 अप्रैल 1858 को ये गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए। ठीक है, 20 अप्रैल को ये कहाँ पहुंच गए, गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए। और जब ये मनहार गांव पहुंच गए तो मनहार गांव में लोगों ने इनका एक विजेता के रूप में स्वागत किया और इनको नदी पार करने के लिए बड़ी बड़ी नौकाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई। लोगों की सहायता से वीर कुंवर सिंह जो है वो गाजीपुर से नदी को पार कर जो है आप कह सकते हो कि बिहार के क्षेत्र में पहुंच गए। गंगा पार करने में ये सफल हो गए और गंगा पार करने के दौरान ही जो युद्ध हुआ था, गंगा पार करने के दौरान जो युद्ध हुआ था डगलस से, उसमें इनको चोट लग गई थी और इनके हाथ में चोट लगी थी, जिसके कारण, क्योंकि घायल अवस्था में थे और घायल अवस्था में वो जो आप कह सकते हो घाव है उसका प्रसार शरीर में ना हो, इसी के कारण इनको अपना एक हाथ जो है वो काटना पड़ा था। जिस हाथ में घाव था ये आपको पता होना चाहिए। अपने ही एक बाह काट को गंगा जी को इन्होंने अर्पित कर दिया और फिर 22 अप्रैल के दिन जो है ये जगदीशपुर अपनी रियासत में पहुंच गए। 22 अप्रैल 1858 को ये पुनः जगदीशपुर अपनी रियासत में पहुंच गए, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंग्रेजी सेना भी यहाँ पे पहुंच गई, जैसे ही उसको पता चला। और यहाँ पर फिर आप कह सकते हो एक भीषण युद्ध हुआ। घायल अवस्था में कुंवर सिंह ने ये युद्ध लड़ा और यहाँ पर कुंवर सिंह ने ली ग्रैंड की जो सेना थी उसको पराजित किया। लेकिन उसके 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनका सफर रहा। लेकिन आपने देखा कि अपने अंतिम समय तक भी, अंतिम क्षण तक भी इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष जो है घायल अवस्था में होने के बावजूद भी हथियार नहीं डाले थे। तो निश्चित तौर पे जो इनका नेतृत्व था उसने एक नई लकीर खींची और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको बारे में अभी नोट करना है कुंवर सिंह के योगदान के बारे में। तो अब आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग आपको डालनी है, नोट करिएगा। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान। चलिए, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान। नोट करिएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, ऐसा नोट करिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध समय समय पर कई विद्रोह हुए, समय समय पर कई विद्रोह हुए। लेकिन 1857 में हुआ विद्रोह, लेकिन 1857 में हुआ विद्रोह उसकी सबसे प्रखर अभिव्यक्ति थी। वैसे तो 1857 का विद्रोह मई माह में मेरठ से प्रारंभ हुआ था,
वैसे तो 1857 का विद्रोह मई माह में मेरठ से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बिहार में इसका प्रसार लेकिन बिहार में इसका प्रसार जुलाई 1857 में हुआ। 1857 में हुआ, जब जब 25 जुलाई 1857 को जब 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के तीन दानापुर दानापुर छावनी की तीन सैनिक टुकड़ियों ने बगावत कर शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गई। तीन सैनिक टुकड़ियों ने बगावत कर शाहाबाद जिले में प्रवेश किया और जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को नेतृत्व करने के लिए मनाया। क्योंकि जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व क्षमता के बारे में अंग्रेज पहले से अवगत थे। क्योंकि जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह की नेतृत्व क्षमता के बारे में अंग्रेज पहले से अवगत थे, इसीलिए उन्होंने पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के माध्यम से मुलाकात के लिए एक संदेश भेजा, जिसको कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि पूर्व में मौलवी अहमदुल्लाह और मोहम्मद हुसैन के साथ विश्वासघात हो चुका था। आगे नोट करिएगा। कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों के लिए अपने दुर्ग में गोला बारूद एवं बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। विद्रोही सैनिकों के लिए गोला बारूद एवं बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की और 500 सैनिकों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया।
लेकिन देखते ही देखते यह संख्या 10,000 तक पहुंच गई और विद्रोही सैनिकों की मदद से और विद्रोही सैनिकों की मदद से और विद्रोही सैनिकों की मदद से कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन साथ ही आरा में स्वतंत्र सरकार के गठन की घोषणा करते हुए साथ ही आरा में स्वतंत्र सरकार के गठन की घोषणा करते हुए कुंवर सिंह ने स्वयं उस सरकार को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, आगे नोट करिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, वीर कुंवर सिंह का युद्ध कौशल, या ऐसे नोट करिएगा, वीर कुंवर सिंह के युद्ध का तरीका। इसमें नोट करिएगा, कुंवर सिंह के द्वारा आरा पर अधिकार किए जाने तथा स्वतंत्र सरकार गठन की घोषणा के तुरंत बाद कुंवर सिंह द्वारा आरा पर अधिकार किए जाने और स्वतंत्र सरकार के घोषणा के तुरंत बाद आरा को कुंवर सिंह से मुक्त कराने के लिए कैप्टन डनवर के नेतृत्व में जुलाई माह में एक सेना सोन नदी को पार करते हुए आरा में प्रवेश कर गई। सोन नदी को पार करते हुए आरा में प्रवेश कर गई। लेकिन कुंवर सिंह की गुरिल्ला युद्ध के द्वारा लेकिन कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा डनवर की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा छापामार युद्ध के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, रणजीत सिंह जी भी इसमें माहिर थे। तो छापामार युद्ध में यदि हम बात करें तो क्या होती है कि सेना जो है वो छुपी हुई होती है, मतलब आप कह सकते हो कि जो विपक्ष की सेना है उसको देखकर ये छिप जाते हैं और फिर एकाएक जब वो आप कह सकते हो कि असावधानी पूर्वक जब वो चलते हैं विपक्षी सेना के लोग, तो उन पे एकाएक हमला किया जाता है और उनको संभलने का मौका नहीं दिया जाता है। और यह युद्ध कौशल काफी लोगों के इतिहास के क्रम में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारे ऐसे हमारे राजा हुए हैं जिनको इस कौशल में महारत हासिल थी और इसके द्वारा उन्होंने अपने विरोधियों को जो है काफी परेशान किया था। तो ऐसा ही जो है युद्ध कौशल कुंवर सिंह के पास था, जिसके बदौलत एक लंबे समय तक उन्होंने 1857 की क्रांति को बिहार में चलाए रखा। आगे नोट करिएगा, इसी रणनीति के तहत जब कैप्टन डनवर की सेना ने जंगल में प्रवेश किया तो कुंवर सिंह ने सैनिकों को छुपा दिया और मौका मिलते ही डनवर की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कैप्टन डनवर मारा गया। इस हार से अंग्रेज घबरा गए और तुरंत ही मेजर विंसेंट आयर को
तुरंत ही मेजर विंसेंट आयर को आरा को मुक्त कराने के लिए भेजा। 2 से 3 अगस्त के बीच कुंवर सिंह तथा विंसेंट आयर की सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ। 2 से 3 अगस्त के मध्य कुंवर सिंह तथा विंसेंट आयर की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। जिसमें जिसमें कुंवर सिंह को हार का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप आरा और जगदीशपुर का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस युद्ध में, अगली पंक्ति में नोट करेगा, इस युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच मुख्य अंतर अंग्रेजों की सेना में शामिल अत्याधुनिक तोपों ने किया, जिसने कुंवर सिंह की सेना को काफी क्षति पहुंचाई। युद्ध में पराजय के बाद भी कुंवर सिंह ने साहस नहीं छोड़ा। और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से लगातार अंग्रेजों को परेशान करने लगे। सोन नदी के किनारे पश्चिम बिहार में उन्होंने लगभग 6 महीनों तक डेरा डालकर अंग्रेजों को काफी परेशान किया और इस दौरान अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी इनके द्वारा हर संभव प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह द्वारा लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा गया। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखिएगा, संघर्षरत रहने के दौरान कुंवर सिंह को पूर्वी अवध क्षेत्र में अंग्रेजों की ढीली होती पकड़ की खुफिया जानकारी मिलती है, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़, बनारस और इलाहाबाद पर हमला कर जगदीशपुर का बदला लेने का प्रयास किया। इस दौरान कुंवर सिंह ने बांदा में तात्या टोपे से संपर्क करने का प्रयास किया और बाद में लखनऊ के रास्ते वे कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर के विद्रोह में
भाग लिया। 29 नवंबर को जब कानपुर पर नाना साहब का अधिकार हो गया, उसके बाद से कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े, जहां जहां अत्रौलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को जहां अत्रौलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन के साथ कुंवर सिंह का युद्ध हुआ। कर्नल मिलमैन के साथ कुंवर सिंह का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बाद में बाद में कर्नल डेंस के द्वारा पुनः कुंवर सिंह पर आक्रमण किया गया, लेकिन वह भी विफल रहा। आजमगढ़ में हुई इस हार से अंग्रेज भयभीत और चिंतित थे। आजमगढ़ में हुई इस हार से अंग्रेज भयभीत और चिंतित थे, जिसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन के द्वारा कुंवर सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया गया। ठीक है, आगे नोट करिएगा, अगली पंक्ति में नोट करिएगा। लॉर्ड कैनिन के आदेश के बाद जब लगातार कुंवर सिंह पर अंग्रेजी सैनिकों का दबाव बढ़ रहा था, कैनिन के आदेश के अनुसार जब लगातार कुंवर सिंह पर सैनिकों का दबाव बढ़ रहा था, अंग्रेजी सैनिकों का दबाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने तत्काल आजमगढ़ छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक टुकड़ी को आजमगढ़ में ही रोक दिया तथा दूसरी टुकड़ी के साथ वे गाजीपुर की तरफ बढ़ चले। जिसका पीछा करते हुए डगलस भी गाजीपुर की तरफ बढ़ा। 17 अप्रैल 1858 को डगलस और कुंवर सिंह के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें डगलस की हार हुई और कुंवर सिंह गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए और इसके बाद कुंवर सिंह गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए, जहां पर लोगों ने एक विजेता के रूप में इनका स्वागत किया और गंगा नदी पार कराने के लिए बड़ी संख्या में नौकाओं का भी इंतजाम किया। इसी समय डगलस ने पुनः आक्रमण किया, लेकिन
एक बार फिर से उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में भले ही कुंवर सिंह विजयी रहे, लेकिन वो स्वयं घायल हो गए। घायल अवस्था में घायल अवस्था में समुचित इलाज के अभाव के कारण जहर का प्रसार शरीर में ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना एक हाथ काट दिया और अपनी रियासत जगदीशपुर पहुंचे। जगदीशपुर पहुंचने के 24 घंटे के बाद ही कैप्टन ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से इनका युद्ध हुआ, जिसमें कैप्टन ली पराजित हुआ। और इस युद्ध के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नई लाइन से लिखिएगा। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत भी इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले और इनके भाई अमर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह को जारी रखा। बाद में दिसंबर 1858 ईस्वी में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को समाप्त किया या इस विद्रोह का दमन किया। आगे इसमें अब कंक्लूजन हमें समाप्त करना है। इसको लिखिएगा। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हुए न केवल दिशाहीन विद्रोही सैनिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, बल्कि ब्रिटिश सत्ता का संगठित प्रतिरोध करते हुए इस क्रांति को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का भी प्रयास किया। इस प्रकार से कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इस इतिहास में अमर हो गए। कुंवर सिंह ने 1857 जुलाई माह से लेकर 1858 के अप्रैल माह तक 15 भयानक लड़ाइयां लड़ी और अपने अल्प संगठन और अल्प सैन्य संसाधन के बावजूद भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनके उत्साह को देखते हुए यह कहा जाता है कि
80 वर्षों की हड्डी में, एक पंक्ति है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, अगली पंक्ति में सब कहते हैं कि कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है। और आप जानते हैं किस प्रकार से इस संघर्ष ने, इस विद्रोह ने आगे भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रसार में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो इस पे कोई भी प्रश्न बनता है तो आप इन आधारों पर उनका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।